इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नोट करें। क्या है स्टेटमेंट? द इक्वेशन ऑफ लाइंस, क्वेश्चन आएगा इस पे, द इक्वेशन ऑफ लाइंस passing through the point, the equation of line passing through the point x1 comma y1, passing through the point x1 comma y1 दिख रहा है, and making angle alpha, and making angle alpha, and making angle alpha, क्या बोला? मेकिंग एंगल अल्फा विद द लाइन, मेकिंग एंगल अल्फा विद द लाइन y equals to mx plus c, y equal to mx plus c are given by y minus y1 equal to m plus minus tan alpha 1 minus plus m tan alpha into x minus x1। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, देखो समझो। पहले एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो एक गिवन पॉइंट x1 y1 से जा रही है और एक गिवन लाइन से कितना एंगल बना रही है? अल्फा एंगल। गिवन लाइन क्या है? y इक्वल टू mx प्लस c। तो हमें एक लाइन गिवन है, समझ लो पहले, y इक्वल टू mx प्लस c, ये गिवन लाइन है mx प्लस c। एक लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, जो एक गिवन पॉइंट से पास कर रही है। हमने कहा किससे पास कर रही है? x1 y1, इससे पास कर रही है लाइन, और गिवन लाइन से कितना एंगल बना दिया उसने? अल्फा। एक्चुअली यहाँ पे ये एंगल अल्फा हो सकता है, देखो, या इधर से भी तो एंगल अल्फा हो सकता है। तो अगर ये एंगल अल्फा होगा इधर वाला, तो लाइन तो हमें इधर से पास करानी, बोलो भाई। तो इस जब ये वाला एंगल होगा, यानी लाइन तो हमारा x1 y1 से पास करेगी, तो एक लाइन और बन सकती है हमारे पास यहाँ पे। यानी एक लाइन नहीं होगी, कितनी लाइन होगी? दो लाइन होगी। यानी इधर से ये अल्फा हो सकता है, मतलब जैसे ये अल्फा है तो ठीक है, अगर ये अल्फा होगा बड़ा वाला एंगल, तो वो पास कहां से होगी? लाइन यहीं से होगी, तो उसकी पोजीशन बदल जाएगी ना, तो इसका मतलब दो लाइन हो जाएंगी वो, मतलब अल्फा। यस, नहीं इक्विटी से मतलब नहीं है यहाँ पे, उसकी पोजीशंस दो हो सकती हैं। हमें क्या पता, उसने कहा इस गिवन लाइन से एंगल बन रहा है y इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो ये ऐसे भी बन सकता है यहाँ पे, और क्या इधर से भी बन सकता है। लेकिन इधर से अल्फा बनेगा तो पोजीशन, जैसे ये अल्फा है तो इधर अल्फा इसके करस्पॉन्डिंग हुआ है, पास कहां से कराना है? x1 y1 से। तो लाइन को क्या करोगे? अलग से बनाओगे ना, फिर आप अलग से तो बनाएंगे, मतलब हाँ, फॉर्मेट तो वही बनना था इक्विटी वाला सर। नहीं हाँ, बात वही है, इक्विटी अंदर से ही बनेगा वो सर, वो इक्विटी एंगल ठीक है है, ना सर। बिल्कुल सही। तो दो पोजीशंस होगी लाइन की। जी सर। कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे ये ट्रायंगल बन गया, अब इस पे कॉन्सेप्ट कैसे आएगा? ठीक है, एक ट्रायंगल है, उसमें एक साइड की इक्वेशन पता है, हमें इसकी इक्वेशन पता है। जी सर। बोलो क्या है? y इक्वल्स टू mx प्लस c, और इन दोनों लाइन की इक्वेशन बना रहे हैं हम। जी सर। और एक गिवन पॉइंट पता हो, जैसे ये ट्रायंगल है आपका, यहाँ से बनना नहीं बन रहा, देखो इसे ट्रायंगल कह सकते हो आप। जी सर। AMN, ये एंगल अल्फा बन रहा है, यानी दो एंगल सेम हो, बोलो आइसोसेलेस हो, और एक साइड की इक्वेशन पता हो, इसकी इक्वेशन पता है, और अपोजिट वर्टेक्स पता हो, तो इन दोनों की ज्वाइंट इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से बन जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन, y माइनस y1 एक बार प्लस पे बनेगी, एक माइनस पे बनेगी। क्या फार्मूला बना? y माइनस, समझ गए कब बनाना है? इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है। जब एक ट्रायंगल दिया होगा, उसके अपोजिट साइड की इक्वेशन गिवन होगी, वहां से हम m निकाल लेंगे, स्लोप, बोलो, और अपोजिट क्या वर्टाइसिस गिवन होगा हमें x1 y1, और इन दोनों साइड्स की इक्वेशंस फाइंड आउट करनी होगी। तो इस फार्मूले से बन जाएगा वन लाइन में y माइनस y1 इक्वल टू m प्लस माइनस tan अल्फा अपॉन माइनस प्लस m tan अल्फा x। ऑनलाइन दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? दिख रहा है?
ओके मुझे लग रहा है नहीं दिख रहा है सही। कोई नहीं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अपलोड हो जाएगा। सर कल ही बनाई थी। कल इनके पास मोबाइल नहीं थे लोगों के पास। सर कौन सा कैन मास्टर बता रहे हैं, कौन सा बता रहे हैं? टाइम मास्टर उसको यूज करके देखते हैं। मैं दूंगा। देखो इस पे एग्जांपल लिखो। हाँ अब नहीं दिख रहा है, लाइट दिख रहा है थोड़ा। अब बताओ, थोड़ा चेंज हुआ, अब सही होगा। लिखें एग्जांपल, लिखें इस कॉन्सेप्ट पे। A vertex of an equilateral triangle, a vertex of an equilateral triangle is 2, 3. Is 2, 3. A vertex of an equilateral triangle is 2, 3. And the equation of opposite side is, ये 2, 3 है, and the equation of opposite side is x plus y equal to 2. X plus y equals to 2. Find the equation of the other sides of the triangle. Find the equation of other sides of the triangle. किसकी इक्वेशन निकालना है हमें? अदर साइड्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे यहाँ पे? जो भी लिखा है स्टार में। जो अभी लगाया हमने। क्या क्या पता था उसमें? एम पता था, अल्फा पता था। अल्फा क्या था? यही तो एंगल था, अपोजिट वर्टेक्स की बनती। जी सर। ये क्या था? अल्फा। एक ऐसा ट्रायंगल है इक्विलैटरल, ये कितना हो गया? 60। ये भी कितना होगा? 60। सारे 60 होंगे ना? यस सर। बट हमें इसकी नहीं लेना, इन दोनों की। जी सर। और यहाँ से m रिक्वायर्ड है हमारे पास, तो m क्या होगा यहाँ से? देखो, हेलो, -1। चलो ठीक 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 ठीक। किसने? अच्छा चलो ठीक ठीक ठीक। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, बात कर लूंगा। ठीक, देखो m इक्वल्स टू कितना? -1। जी सर। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? इन दोनों की इक्वेशंस निकालना है हमें। बोलो, कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है आपने? इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या बनेगी इस कंडीशन में? इक्वेशन ऑफ किसकी? लाइन। इसका क्या नाम दे दो? ए बी एंड ए सी। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी एंड ए सी। कॉन्सेप्ट में डालो y माइनस कितना? y1 इक्वल्स टू m प्लस माइनस कितना? tan अल्फा अपॉन 1 माइनस प्लस m tan अल्फा इनटू x माइनस x। यहां वैल्यूज पुट कर दो। सर ये साइन हमेशा साथ में लेके चले वाले। नहीं जरूरी है, अलग अलग ले लो। ये tan a प्लस b का फार्मूला बन रहा है। तो ये एक साथ में दोनों के। एक tan a प्लस b बनता है, जी सर। एक tan a माइनस b बनता है, बस सिंपल सी इसका बात। मतलब ये दोनों की इक्वेशन दे रहा है एक साथ में। हां, दोनों ज्वाइंट इक्वेशन, एक बार प्लस साइन पे मिलेगी, एक बार एक बार माइनस साइन पे। -n पे। ये tan a प्लस b है ना, m भी तो tan ही होता है ना। जी सर। ठीक है। जी सर। इसको दूसरी तरीके से लर्न कर सकते हैं, जैसे m इक्वल टू tan थीटा मान लो आप। m इक्वल टू ये क्या मान लें? tan थीटा। tan थीटा मान लें। तो ये फार्मूला कैसे बन जाएगा? देखो y माइनस y1 इक्वल टू एक इक्वेशन हो जाएगी tan थीटा माइनस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा माइनस और x माइनस x1। एक तो ये आएगी, और एक बार क्या ले लो? y माइनस y1 इक्वल टू tan थीटा माइनस अल्फा। इन्हीं से तो बनेंगे, जी सर। इन दोनों का ज्वाइंट रिजल्ट है। ठीक है। वैसे लर्न करो, ज्यादा इजी है। हम्म। उसमें पुट करना पड़ेगा वैल्यू। तो y माइनस 3, m इज कितना? -1 प्लस माइनस tan 60 कितना होता है? √3 अपॉन 1 माइनस प्लस √3 और इनटू कितना? -1 और नहीं m सॉरी, हाँ -1 इस सिंबल लड़ और x माइनस इस साइन लड़ देगा कि माइनस। पलट देगा, सेम साइन बना देगा। हां सर। -1
प्लस माइनस बना देगा, मतलब प्लस पे नीचे भी प्लस हो जाएगा जी सर। हाँ, और माइनस पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, जी सर। कर लोगे ना इसका मैथड समझ के, आएगा इस पे क्वेश्चन। ये चीज होगी। अब नेक्स्ट लिखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखिए पैरेलल टू द गिवन लाइन। क्या बनेगा? एक लाइन के पैरेलल, पैरेलल लाइंस करके लिख लो। नहीं, पैरेलल लाइन तो पहले ही हम लिख चुके हैं, क्यों भाई? स्लोप सेम होते, हेडिंग डाल दो, पैरेलल लाइन डाल दो, पैरेलल लाइंस। पॉइंट्स इसके रिगार्डिंग आप नोट्स करते जाए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन आएगा। पैरेलल लाइंस, फर्स्ट पॉइंट लिखें parallel lines. When two lines are parallel, है ना? When two lines are parallel, their slopes are equal. There. Slope same होते हैं। When two lines are parallel, their slopes are equal. हाँ? Hence any line, continue करें इसी में, hence any line parallel to the line y equal to mx plus c is, इस लाइन की पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी? स्लोप सेम है, चेंज किस में होता है? केवल कांस्टेंट में। क्या मानोगे? y इक्वल टू mx प्लस लैम्डा। ठीक है, mx प्लस लैम्डा। लैम्डा के लिए कोई कंडीशन दी होगी फाइंड आउट करने के लिए भाई कि ये पॉइंट से पास कर रही है, कुछ और दिया होगा। सेकंड पॉइंट देखो इसका, टू लाइंस, ऐसे लिखो, एनी line parallel to the line ax plus by plus c equal to 0 is, इस लाइन की पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी? x by कोएफिशिएंट सेम होंगे, क्या होगा? ax plus by plus लैम्डा, या k ले लो, बराबर k इज ए पैरामीटर, है ना, उसके लिए कंडीशंस दी होंगी, वेरिएबल कांस्टेंट, क्योंकि एक लाइन के पैरेलल इनफाइनाइट लाइन हो सकती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, एक लाइन है, एक लाइन है, पैरेलल लाइन है। एक इक्वेशन मान ली मैंने, a1x प्लस कितना, ax प्लस सॉरी by प्लस c1 इक्वल टू 0, और ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। इनके बीच की क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस। क्या होगा डिस्टेंस? d इक्वल टू, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस क्या होती है? मॉड ऑफ c1 माइनस c2। क्या लगाओगे? मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन कितना? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पहले लेकिन एक चीज ध्यान रखना, x और y के कोएफिशिएंट सेम कर लेना, अगर सेम नहीं है तो डिवाइड कर देना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। इस पे क्वेश्चन आएगा 100%। द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का क्या निकालना है हम लोग? क्षेत्रफल। द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, किस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है? जिसकी इक्वेशन ऑफ साइड्स के बिना है, समझ लो ध्यान से। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD, ये इक्वेशन है हमारे पास, y इक्वल टू mx m1x
प्लस C1। तो इसके पैरेलल लाइन की स्लोप सेम होगी। जी सर। अरे यार पैरेलल होगी ना, जी सर। ये इसके पैरेलल है जी सर। और ये इसके पैरेलल है, जी सर। तो स्लोप फॉर्म में लिखते हैं इसे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या लिखोगे, y इक्वल टू m1x प्लस कितना c2। ये कांस्टेंट ही तो चेंज होगा। Yes, sir. ऐसे ही इसकी इक्वेशन क्या होगी, इस साइड की इक्वेशन हमने मान ली y इक्वल टू m2x प्लस t1, स्लोप इसकी m2 ले ली जी सर। और इसकी स्लोप भी m2 ही होगी, y इक्वल टू कितना D. m2x प्लस t2। यानी आपको साइड इक्वेशंस गिवन हो और तो हमें एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का। इसका क्या बनेगा, देखो एरिया ऑफ क्या है पैरेललोग्राम, क्या बनेगा, वन लाइन में बनाएंगे हम इसको। कोएफिशिएंट माइनस कर दो, मॉड लगाओ c1 माइनस c2, ये किसी में से किसी को माइनस कर दो, कोई इश्यू नहीं है ना। Yes, sir. c1 माइनस C2. c2 ब्रैकेट में कितना D1. d1 माइनस D2. d2 अपॉन m1 माइनस m2, सीधे वन लाइन। सीधे सर। c1 माइनस c2, समझ गए फॉर्मेट, D1 minus D2. d1 माइनस d2 अपॉन मॉड ऑफ, मॉड सब में m1 माइनस m2। पैरेललोग्राम मींस अगर स्क्वायर है तब भी पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है तब भी पैरेललोग्राम है, रोम्बस है तब भी क्या है, Parallel. पैरेललोग्राम है। इस पे क्वेश्चन आएगा तुम्हें। ठीक है, एग्जांपल करो इसे। Find the area of the find the area of the find the area of bounded by the curve, find the area bounded by the curve, find the area bounded by curve plus minus ax प्लस माइनस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0। उसने पैरेललोग्राम नहीं बोला है, वो हमें देखना है यार, बनना है नहीं बनना है। ये कितनी इक्वेशंस हैं इसके अंदर, दो equation. ये 4 हैं, दो नहीं बेटा 4 हैं। एक बार प्लस प्लस, एक बार माइनस माइनस, एक बार प्लस माइनस। फिक्स करोगे ना, एक बार पहला प्लस लोगे तो ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ऐसे ये माइनस होगा तो ये प्लस भी हो सकता है। और कितनी इक्वेशंस हुई टोटल, 4, और चारों पैरेललोग्राम बनाएंगे। कैसे, देखो एक बार हमने ये पहला प्लस लिया और सेकंड भी प्लस हो गया, तो भाई एक इक्वेशन हो गई। एक बार क्या लिया, ये वाला प्लस ही लिया और ये वाला माइनस ले लिया। हाँ, एक बार क्या ले लिया यहाँ पे, चलो दोनों माइनस लिए एक बार में, है ना, मुझे स्लोप सेम करना है। एक बार ये प्लस ले लिया, ये वाला माइनस हो गया। हाँ, एक बार ये वाला माइनस हो गया और ये इक्वेशंस बनेगी। यहाँ स्लोप देखो क्या है, a माइनस a अपॉन b, यहाँ भी स्लोप कितना है, माइनस a अपॉन b। एक काम करो, इसको y इक्वल टू लिख लो तो आपको और क्लियर दिखेगा। y इक्वल टू फॉर्मेट में लिखोगे तो क्या लिखोगे, माइनस a अपॉन b x, है ना, और माइनस का कितना, यहाँ स्लोप कितना है, माइनस a अपॉन b। इसमें भी लिखोगे तो क्या आएगा, y इक्वल टू, इसको उधर लाके फिर डिवाइड किया, माइनस a अपॉन बी एक्स प्लस कितना c अपॉन b। ऐसे इसमें लिखोगे y इक्वल टू कितना, a अपॉन बी एक्स प्लस कितना c अपॉन b, और यहाँ y इक्वल टू फाइंड आउट करोगे क्या आएगा, a अपॉन बी एक्स माइनस c अपॉन b। तो देखो यहाँ पे स्लोप कैसे आ रहे हैं, सेम है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। अरे a अपॉन माइनस a अपॉन b स्लोप है, इसकी a अपॉन b स्लोप है, तो ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। अरे क्या फाइंड आउट करना है इसका, एरिया। भाई ये पैरेललोग्राम बना नहीं बना, इसमें एक साइड ये होगी y इक्वल टू कितना, माइनस a अपॉन बी एक्स माइनस c अपॉन b, और एक ये होगी y इक्वल टू माइनस a अपॉन b x प्लस c अपॉन b। ऐसी एक साइड ये होगी y इक्वल टू a अपॉन बी एक्स प्लस c अपॉन b, बोलो। और इक्वेशन क्या होगी,
y इक्वल्स टू a अपॉन bx माइनस c अपॉन b। अभी आपने फार्मूला पढ़ा c1 माइनस c2 वाला, बोलो। मेरा मोबाइल चार्ज ही नहीं है। सब मतलब हो जाएगा अभी अपडेट होती एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या बनेगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे? मॉड ऑफ c1 माइनस c2। हाँ, इस कांस्टेंट में से इसे माइनस कर दो। अरे तो ये माइनस साइन है और वो प्लस है, तो प्लस ही हो जाएगा। क्या लिखोगे? c अपॉन b प्लस कितना? C upon B समझ गई? इसमें C upon अरे इसमें से इसे माइनस किया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ऐसे इस कांस्टेंट में से इसे माइनस किया, माइनस कर प्लस वाले ही बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे चलो तो माइनस का लिखो यार, ये भी माइनस c अपॉन b अपॉन m1 माइनस m2। m1 कितना है? माइनस a अपॉन माइनस b, A upon B और माइनस का A upon B। मॉड में है ये कितना हो गया? 2c अपॉन b। ये कितना? माइनस 2c अपॉन b। ये कितना है? -2a अपॉन तो b से b ये कट गया। अरे 2 से 1 2 कट गया, माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएंगे, मॉड के अंदर वैसे ही प्लस होंगे। क्या बनेगा ये? 2c स्क्वायर अपॉन ab। A अरे yes sir 2c स्क्वायर अपॉन ab, मॉड ऑफ कितना? देखो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में मॉड लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ लगाना पड़ेगा, इसको मॉड से बाहर नहीं कर सकते क्योंकि हम श्योर नहीं है कि ए और बी पॉजिटिव है। अगर आपने बाहर निकाल के लिख दिया ए बी तो रॉन्ग आंसर हो जाएगा। क्या लिखना चाहिए उसे हमें? मॉड ऑफ ए बी, है ना? क्या लिखना चाहिए? मॉड ऑफ ए बी लिखना चाहिए। इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक और लिख लो। मतलब तुम्हें लगेगा यार क्वेश्चन कैलकुलस का है ना? कैलकुलस में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन आप कोऑर्डिनेट से सॉल्व कर सकते हो उसे इजीली भी। कोऑर्डिनेट रीजन का कई सारे क्वेश्चंस। Find the area. Find the area bonded. Find the area bonded between the curve. Find the area bonded between the curve. Mod of x plus mod of y equals to 1. mod of x plus कितना? mod of y। इसमें भी कितनी इक्वेशंस हैं? पूरे मॉड हटाते प्लस माइनस आता है भाई। yes sir ये कितनी इक्वेशंस हैं? 4 इक्वेशंस हैं, और चारों क्या बनाएंगी? स्क्वायर बनता है इनसे। एक बताया नहीं था उस दिन लोकस वाला क्वेश्चन कराया? स्क्वायर बनेगा। हाँ, उसका एरिया निकालना है हमें, निकालो फटाफट। इसमें क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ प्लस माइनस x हो गया, प्लस माइनस y इक्वल्स टू 1। एक बार आपने दोनों प्लस ले लिए, हाँ, एक बार दोनों क्या ले लो? माइनस ले लो, क्योंकि सेम स्लोप पास पास रहेंगे। एक बार ए प्लस ले लिया, ए माइनस ले लिया, एक बार ए माइनस ले लिया, ए प्लस ले लिया। तो भाई ये क्या बन गया? पैरेललोग्राम। एरिया निकाल दो इसका। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एटलीस्ट स्क्वायर ही बनेगा ये ना, कोई इशू नहीं है, टेंशन ना लो। y इक्वल्स टू क्या है? यहां से निकालोगे
y इक्वल्स टू क्या आएगा माइनस एक्स प्लस वन, यहां से y इक्वल्स टू क्या आएगा माइनस एक्स माइनस वन, नीचे वाले से y इक्वल्स टू क्या आएगा एक x माइनस वन, यहां से y इक्वल्स टू क्या आएगा x प्लस वन। एरिया की अप्रोच पढ़ी थी अभी आपने c1 माइनस c2 मॉड ऑफ c1 माइनस c2 d1 माइनस d2 अपॉन कितना m1 माइनस m2, उस अप्रोच को लगा दो, क्या आएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट। फार्मूला नहीं लिख रहा हूं मैं, इसमें से माइनस करोगे तो माइनस वन, अरे वन प्लस वन किसी में से किसी को कर दो, कोई इशू नहीं है। m1 माइनस m2 माइनस वन, ये कट जाएगा, ये कितना आंसर आ गया 2 स्क्वायर रूट, ठीक है। मॉड ऑफ c1 माइनस c2 d1 माइनस d2 c1 माइनस c2 को आप c2 माइनस c1 करें, कोई इशू नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मोड से सेट हाँ मॉड से सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। नेक्स्ट देखो, ये क्या था पैरेलल लाइंस के लिए कॉन्सेप्ट थी। Yes, sir. अब देखिए परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस के लिए पढ़ा था आपने, टू लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं तो स्लोप प्रोडक्ट -1 होता है। पहला पॉइंट ये, when two lines है ना, when two lines are perpendicular, when two lines are perpendicular, then the product of their slopes, then the product of their slopes is -1, then the product of their slopes is -1, ठीक है। hence the equation of line, perpendicular to the line y equal to mx plus c is, hence the equation of line perpendicular to the line y equal to कितना mx plus c is y equal to कितना होगा -1/x, -1/m होगा, रेसिप्रोकल होगा और कांस्टेंट चेंज कर देंगे प्लस d कर दो, ठीक है, या लैम्डा लगा दो, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइंस ax plus by plus c equal to 0 is, equation of line perpendicular to the line ax plus by plus c equal to 0 is। पता क्या करना है, जैसे ये दोनों सेम साइन के हैं, सबसे इजी तरीका, जैसे सेम साइन के हैं तो इनका साइन क्या करना है, चेंज करना है, ये वाला साइन बदल दो बस और इनके कोएफिशिएंट बदल दो, है ना, कोएफिशिएंट भी चेंज होंगे, क्या बनेगा bx भाई कोएफिशिएंट बदलो, साइन बदल दो बस बीच का, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, कोई इश्यू नहीं है। ये क्या लिखोगे bx माइनस कितना ay प्लस लैम्डा इक्वल्स टू, वैसे भी स्लोप उल्टी हो जा रही है। हाँ तभी तो कह रहे हैं, आप साइन चेंज कर दो बस, ठीक है। एग्जांपल लिख लो, find the equation of a straight line, find the equation of a straight line that passes through the point 3, 4, that passes through the point 3, 4
and perpendicular to the line passes through the point 3, 4 है ना, and perpendicular to the line 3x plus 2y plus 6 equal to 0 is इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखना है। जी सर। अभी रूलिंग बताई मैंने, सर क्या है इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन, क्या बनाएंगे आप? सेकंड वाला पॉइंट पे लेके इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन होगी मैंने कहा कोएफिशिएंट बदल दो, Yes sir. 2x और जब प्लस साइन है तो क्या कर दो यहाँ minus x. -3y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, इसको क्या करोगे? सेटिस्फाई क्या कर दोगे? द पॉइंट क्या है 3, 4 क्या कर रहा है, इस पे लाई कर रहा है, लाइज ऑन इट, सेटिस्फाई कराया, क्या आ गया 8 माइनस 9 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 1। अब यही डाल दो लाइनों की इक्वेशन ऑफ लाइन, 2x माइनस कितना 3y प्लस 1 इक्वल्स टू, सर 3 का 4 से जा रही है तो 6 हो जाएगा। अच्छा 3 4 से जा रही है तो ये 12 हो जाएगा ना, -6 आएगा प्लस ये आ जाएगा, एक मिनट रुको, 6 ये 6 हो जाएगा जी, एक मिनट, ये भी बदल जाएगा, 3 4 से जा रही ना ये 6 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 12 प्लस लैम्डा 6 हो जाएगा। ये 6 हो जाएगा जी सर। यहाँ प्लस 6 का। जी सर। कॉम्प्लेक्स सेम हो गया। ठीक है, कांस्टेंट सर कोई रोल रहता है, जैसे सेम कांस्टेंट आया तो मतलब हो जाता है। कांस्टेंट क्या, जैसे कांस्टेंट सेम आ जाए कि लैम्डा और सी की वैल्यू सेम आ रही है, इससे कोई मतलब रहता है इसका कोई? नहीं उसे कोई ले लो, वो तो सेटिस्फाई करके सिंबल है वो तो। सिंबल तो है। हाँ वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है। अरे सर वो कंडीशन रहती है परपेंडिकुलर लोकेशन की। क्या कहना चाह रहे हो कांस्टेंट डे बताता है और ये किसका नाम है। अब बस वही चीज तुम पूछना चाहो, जैसे कांस्टेंट सेम रहता तो उसको कुछ बताता नहीं बताता हाँ, जैसे जो परपेंडिकुलर लाइन है। अच्छा कह रहे हैं कांस्टेंट सेम होंगे तो एक साइड में होंगे ओरिजिन के। मैं ये और बी की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं जैसे लैम्डा और सी सर कुछ अगर सेम आते हैं, किसी जैसे अलग अलग आती है परपेंडिकुलर लाइन जनरली, किसी में सेम आना तो उसका कोई मतलब रहता है जैसे? नहीं कोई मतलब कोई वो चीज नहीं, वो ऐसी चीजें नहीं जो लर्न करने लायक हो। जैसे C1 C2 सेम आ रहा है उसकी नहीं उसका कोई ऐसा नहीं है लर्न करने लायक। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, पोजीशन ऑफ द पॉइंट x1, y1, पोजीशन ऑफ द पॉइंट x1, y1। कैसे नया कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट हेडिंग डालना है, पोजीशन ऑफ द पॉइंट x1, y1। क्या बताया मैंने? पोजीशन ऑफ द पॉइंट x1, y1, रिलेटिव ऑफ द लाइन x1, y1, रिलेटिव क्या है ऑफ द लाइन ax plus by plus c equal to 0। Position of the point relative to the line x1, y1। ठीक है, एक लाइन के रेस्पेक्ट में पॉइंट की पोजीशन कैसे मेजरमेंट होता है इसको समझ लो। जैसे लाइन ओरिजिन साइड आएगी, अगर हमने एक चीज समझिए, इसको दो पॉइंट से समझा देते हैं एक पॉइंट के केस को। जैसे दो पॉइंट है, वो लाइन के सेम साइड आ रहे हैं या अपोजिट साइड आ रहे हैं। अगर हमने उन पॉइंट्स को लाइन में सेटिस्फाई कराया तो उन्हें अगर सेम साइन पे वैल्यूज दी तो वो सेम साइड होंगे, और उसने क्या कहा अपोजिट दी तो क्या होंगे अपोजिट साइड होंगे। बात नहीं समझी? जैसे एक लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये तो है। और एक पॉइंट हमने क्या कह दिया x1, y1 है, एक पॉइंट क्या है x2, y2 है। बोलो भाई, तो ये इधर भी हो सकता है x2, y2। हाँ जी सर।
सेम साइड भी हो सकते हैं और अपोजिट साइड अपोजिट साइड भी होते हैं। तो होता क्या है, लाइन के इक्वेशन में आपने सेटिस्फाई कराया ऐसे, बोलो भाई, ये सर तो ax1 प्लस b बाय प्लस by1 प्लस c, ये रिजल्ट आया इतना, इतनी वैल्यू। ये सर और दूसरी हो जाएगी ax2 प्लस कितना by2 प्लस c। c तो अगर ये सेम साइन आए, कैसे आए, सेम साइन, देन सेम साइड, देन क्या होगा, पॉइंट्स लाई करेंगे किधर, सेम साइड। वैल्यू आएगी सर। मतलब जैसे ये प्लस का आया, ये भी प्लस का आया, तो सेम साइड होंगे, और माइनस का आए दोनों तब भी क्या होंगे, सेम साइड होंगे। अगर ये वैल्यूज क्या आई, और अगर ये कैसा आ जाए, अपोजिट साइड में, यही सेम वैल्यू किस में आ जाए, अपोजिट साइड में अपोजिट साइड में आ रही है, देन क्या होगा, देन पॉइंट्स कहाँ लाई करेंगे, लाइज ऑन अपोजिट साइड। किसके रेस्पेक्ट में, लाइन के लाइन रेस्पेक्ट के में। रिस्पेक्ट में हम ओरिजिन को क्यों घोषित रहे भाई, ओरिजिन के लिए बोला अभी कुछ हमने, ठीक है, क्लियर हुआ। अभी केवल ये बताया कि लाइन दो पॉइंट्स हैं, वो लाइन के एक तरफ आ रहे हैं, जैसे इधर आ रहे हैं या इधर आ रहे हैं, लेफ्ट या राइट एक लेफ्ट राइट, एक इधर हो रहा है एक इधर हो रहा है। तो पॉइंट आपने सेटिस्फाई करा है अपने लाइन की इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में, और सेम साइन पे वैल्यू आए तो सेम साइड, अपोजिट साइड पे वैल्यू दी तो अपोजिट साइड। अब ऐसे ही हमसे पूछा जाए, सुन लो पहले पूरी बात, कि अगर एक पॉइंट की बात करें, किसकी बात करें, एक पॉइंट दिया है और हमें ये बताना है कि वो पॉइंट ओरिजिन की तरफ आ रहा है, किधर आ रहा है, जिधर ओरिजिन है उधर है, या ओरिजिन के अपोजिट है। अरे बात नहीं समझे, राइट लेफ्ट। यस, जैसे लाइन की इक्वेशन सी है हमारे पास, जी सर। ये ओरिजिन हो गया ना, जी सर। ये लाइन होगी ax प्लस कितना by प्लस c। अब मुझे एक पॉइंट की बात करना है, जो पॉइंट क्या है, x1 y1। मुझे ये पता करना है कि ये ओरिजिन की तरफ है, इधर ओरिजिन है या उसके अपोजिट है। लाइन के मतलब बात हो रही है। तो बात वही हो गई, दो पॉइंट हो गए ना आपके, एक ही हो गया, एक ही हो गया। तो ओरिजिन को सेटिस्फाई कराया, c वैल्यू आई, जी सर। अरे C है। और इसको सेटिस्फाई कराया, ax1 प्लस by1 प्लस c आया। फिर वही चीज, अगर सेम साइड क्या है, सेम साइन क्या है दोनों, जी सर। तो सेम साइड तो ये पॉइंट उधर ही होगा जिधर ओरिजिन होगा। जी सर। अरे Yes, sir. और ये अपोजिट साइड की वैल्यू आई, कौन कौन सी, ax1 प्लस by1 प्लस c, और ओरिजिन को इसमें सेटिस्फाई कराओगे तो क्या मिलेगा, C. अरे यार c तो मिलेगा, 0x प्लस 0a, यानी ओवरऑल c तो मिलेगा। यस सर तो ये दोनों सेम साइन क्या है, तो ये पॉइंट ओरिजिन की तरफ हुआ, और अपोजिट साइन क्या है, तो किधर हुआ, उधर नहीं हुआ जिधर ओरिजिन है, और ओरिजिन के अपोजिट अपोजिट साइड साइड। हो गया। अरे बात समझ गए नहीं, Yes, यस sir. सर ये तो समझा रहे हैं, क्लियर हो गया। आप क्या लर्न करो, दो पॉइंट का लर्न करो, एक पॉइंट की पोजीशन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अपने आप मिल जाएगी कि वो ओरिजिन साइड होगा या किधर होगा, उसके अलग होगा। चलिए सर लेटर। ठीक है, क्लियर हो गया ये? लिखाने की जरूरत तो नहीं है, समझ गया ना ये लैंग्वेज में, खाली कथा अभी लिखते सर रहो। क्वेश्चन कराते हैं अभी क्वेश्चन करा दी। थोड़ा सामने चलिए। पढ़ने लगती अच्छी लगती है सारे क्वेश्चन देने टीचर को। इसको ले सकते हो, ये कैसी वैल्यू है, सेम साइन, सेम देन क्या होगा, द पॉइंट कौन सा, x1 y1 लाइज ऑन किधर, Origin side. ओरिजिन साइड। और क्या कह सकते हो, अदर वाइज, इसका चेंज कह सकते हो। जी सर।
अगर सेम साइन का नहीं आया तो क्या हुआ इसका मतलब वो ओरिजिन की तरफ नहीं आ रहा है। लिखो एग्जांपल। एक सेकंड सर। लिखें एग्जांपल। स्लो लिखते हो तुम। are the points एग्जांपल करिए इस कॉन्सेप्ट पे। are the points 3, -4 and 2, 6 3, -4 and 2, 6 on the same or opposite side of the line 3x minus 4y equal to 8। 3x minus कितना 4y equal to। हमें चेक करना है एक पॉइंट सेम साइड है लाइन के या क्या है अपोजिट साइड है। तो लाइन को पहले राइट हैंड साइड जीरो फॉर्मेट में बनाए तभी सेटिस्फाई करेंगे। क्या लिख देंगे आप इसे 3x माइनस कितना 4y minus 8 equal to। इस रिजल्ट में पॉइंट सेटिस्फाई करा दो अपोजिट साइड और साइन चेक कर लो उसका 9 ये डाल दिया आपने 9 + 16 9 माइनस कितना प्लस कितना 16 16 माइनस 8 कितना आ गया 17 यानी प्लस का है। और ये पॉइंट क्या किसके लिए क्या है आपने ये पहले वाले के लिए किसके लिए क्या 3, -4 सेटिस्फाई करा। आप क्या कर लो 2, 6 क्या आएगा ये 6 माइनस कितना 24 - 8 तो ये कैसी वैल्यू आई नेगेटिव। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इसका मतलब किधर होंगे अपोजिट साइड। बात खत्म। क्लियर होगी बात। अगर मैं ये पूछूं इन दोनों पॉइंट्स के लिए ये पूछा जाए आपसे कि ये ओरिजिन साइड आ रहा है या ओरिजिन के अगेंस्ट आ रहा है दोनों पॉइंट्स को अगर चेक करें तो देखो कांस्टेंट देखोगे तो सेकंड वाला तो ये माइनस का है अरे और ये पॉइंट दूसरा वाला आपने किया ये माइनस आया अरे तो 2, 6 कहाँ होगा ओरिजिन साइड होगा। अरे जब ओरिजिन डालूंगा मैं इस लाइन में तो तुम्हारे पास क्या वैल्यू आएगी ओरिजिन के लिए चेक करोगे तो क्या आएगा 0 - 0 - 8 अच्छा 2, 6 ओरिजिन साइड होगा ना तो ये माइनस का है माइनस कौन दे रहा है वैल्यू ये वाला दे रहा है तो 2, 6 किधर होगा ओरिजिन साइड होगा और 3, -4 क्या होगा ओरिजिन के अपोजिट। ठीक है नेक्स्ट देखो संडे को टेस्ट है ना तुम लोगों का इसका डेफिनेट इंडिकेशन का ठीक है। स्ट्रेट लाइन भी कंप्लीट हो रहा है आपका 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। दिमाग मत खराब करो हमने सब पढ़ा रखा है डेफिनेट इंडिकेशन का होगा तुम्हारे साथ थोड़ी चलेगा तो नहीं पढ़ा तुमने हम तो डाउट भी बता रहे हैं डेली सर इंडेफिनिट में भी तो डाउट है हाँ तो अभी डेफिनेट का टेस्ट ले रहा हूँ ना पहले हाँ छोड़ो मत कुछ करा दो ना सर उसके लिए अरे होंगे क्या है परेशान हो रहे यार डाउट सर पढ़ते हो नहीं टाइम ली तुम लोग
पीछे का रिवीजन करो तो आगे का तो छूटता स्टार्ट जा रहा है। करिए। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए लाइन, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द लाइन, length of perpendicular from a point on the line, पर length of perpendicular जैसे एक पॉइंट पता है क्या है x1 y1, इस पॉइंट पे हमें क्या है एक लाइन दी है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू, इस पे परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड आउट करना है, कर सकते हैं हम लोग, p ले लो है ना, जी सर। p क्या सेटिस्फाई करा देंगे, जी सर। p इक्वल टू क्या है मॉड ऑफ कितना a x1 प्लस कितना प्लस c अपॉन अंडर रूट एक्स कोएफिशिएंट है इसका, प्लस बी स्क्वायर। ये तो फार्मूला पढ़ा है जी सर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का। ठीक है, इस एम पॉइंट को फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहते हैं, क्या कहते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्वेश्चन इस पे आएगा, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला बनाते हैं एक लाइन में। जैसे एम अगर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, लॉन्ग मेथड क्या है एम निकालने का, इधर देखो इसकी इक्वेशन पता है क्या, इसकी परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिख लें, अरे ले सकते हो इसकी पीएम की, और दोनों को क्या करो सॉल्व करोगे तो किसकी इक्वेशन मिल जाएगी, इसको पॉइंट सॉल्व करके किसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा एम मिल जाएगा। जी सर। ये लॉन्ग मेथड है, इसी चीज को एक लाइन में कैसे बनाएंगे हम, ठीक है सिंगल लाइन में कैसे बनाएंगे इसको, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द लाइन इज, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द लाइन इज, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द लाइन, मतलब इस एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, दिस इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर ना, कौन एम, इसको बनाना है, दिस इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर एम के कोऑर्डिनेट, इसको एक्स वाई सपोज कर लिया, एक्स वाई की वैल्यूज कहां से मिलेगी, ये रिजल्ट लर्न करना खाली, x माइनस x1 अपॉन ई, क्वेश्चन आएगा इस पे y माइनस y1 अपॉन बी, और क्या करना है इस पॉइंट को सेटिस्फाई करा दो, इसको माइनस साइन a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस मतलब p को सेटिस्फाई करेंगे। हाँ कोई p का रूल ही नहीं है, p कहाँ है, अंडर रूट कहाँ है इसमें, नहीं मैं ये कह रहा ये x को y को सेटिस्फाई कराएंगे, x1 को y को, x1 y1 को कराया इसमें, पॉइंट को पी पॉइंट पे ये आ गया अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार इसके इक्वल इसे रख दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, इसको इक्वल इसको रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक लाइन में आ जाएगी। ठीक है, जी सर। वैसे तो हमें बहुत कैलकुलेशन करने पड़ती है, ठीक, देखो इसमें एग्जांपल देखो,
Find the coordinates of the foot of the perpendicular. Find the coordinates of the foot of the perpendicular. Coordinates of the foot of the perpendicular. Draw from the point 1, -2 on the line y equal to 2x plus 1. On the line y equal to 2x plus 1. ये फार्मूला आपके पास है, ऊपर देखो। हाँ, ये अप्रोच यूज करो जो ऊपर है वन लाइन में। ये m का कोऑर्डिनेट चाहिए हमें, इसे जनरल फॉर्मेट में लिख लो। लाइन 2x - y + 1 = 0, इस तरह से लिख रहे हैं। ये लाइन होगी, ये x1 y1 हो गया। Yes, sir. तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने की क्या अप्रोच है आपके पास? यही तो है, ऊपर लिखा है ये फार्मूला। इसमें वैल्यू लगाओगे, क्या लिखोगे? x माइनस प्लस हो जाएगा ये 2 अपॉन a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। और सर ये x की वैल्यू 1 है सर। वन है इसकी वैल्यू। x1 1 है सर। x1 सॉरी 1 X x माइनस 1 अपॉन 2 और y प्लस 2 अपॉन b कितना है? -1। और यहाँ डालोगे माइनस, ये पॉइंट सेटिस्फाई करा गया है इसमें, ये तो किया गया है। तो ये क्या बनेगा आपका? ये आ जाएगा आपका 2 हाँ प्लस 2 प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर इज कोएफिशिएंट ऑफ x यानी 4 प्लस 1। प्लस 1। ये 1 हो जाएगा, -1 ये कैंसिल हो जाएगा -1। तो एक बार ये वैल्यू -1 की इक्वल रख दी, x माइनस 1 अपॉन 2 को -1 के इक्वल रखा, और एक बार y प्लस 2 अपॉन -1 को किसके इक्वल रखा? तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई आपकी? हाँ -1 आ रही है। तो m पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया? -1। टाइम की सेविंग्स हुई हमें। जी सर। 6 बज गए क्या? Yes, sir. 6 हो गए। Hmm. एक लास्ट पॉइंट और भी, फिर क्लास शुरू करते हैं। लिखो, इसी के नीचे सेकंड पॉइंट लिख लो। द इमेज ऑफ द पॉइंट, सर ये वाला फर्स्ट पॉइंट है इसका। हाँ इसका फर्स्ट पॉइंट रिफ्लेक्शन का है। रिफ्लेक्शन या इमेज का है, उससे रिलेटेड कुछ बोलना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, और एक बार इमेज निकालेंगे इसी में। क्या निकालेंगे? इमेज। जब ये लाइन मिरर का काम करेगी। लाइन क्या है? इसी में देखो, द इमेज ऑफ द पॉइंट, द इमेज ऑफ द पॉइंट x1, y1, द इमेज ऑफ द पॉइंट क्या? x1, y1 लिखा। About the line ax plus by plus c equal to 0. About the line ax plus by plus कितना? c equal to 0. बस डायरेक्ट बनाएंगे इसको। ये अभी फुट ऑफ परपेंडिकुलर था, ये लाइन मिरर हो गया ना। अरे मिरर का काम करेगा तभी तो इमेज बनेगी। इस पॉइंट की इमेज क्या बनेगी? पॉइंट की इमेज क्या होगी? पॉइंट की इमेज क्या होगा? शेर होगा? पॉइंट ही होगा क्या ये तो पूछ रहा हूँ, पॉइंट की इमेज कौन होगा? पॉइंट होगा। पॉइंट होगा, तो ये तो पूछ रहा हूँ, और क्या करें? हम ये सोच रहे किधर होगा। किधर होगी? नीचे होगी जी सर। और सेम डिस्टेंस पे होगी Yes, जी sir. सर। पीछे साइड। जी सर। ये x y कह दो। जी। इसी फार्मूले में जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस तो जो x y की वैल्यूज आएंगी दैट इज इमेज हो जाएंगी। ये क्वेश्चन आता था सर। हाँ इधर से हाँ, इमेज पर इससे पॉइंट। हाँ मिड पॉइंट तो होगा ही यार, सबको पता है। मिरर से तो सेम डिस्टेंस पीछे बनेगी ना इमेज। हमने एक लाइन में आंसर दे रहा है ना, लॉन्ग मेथड तो आता ही है। पहले हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालें, उसके बाद क्या करें? मिड पॉइंट से इक्वेट करें उसे। क्यों भाई? इतना लंबा चौड़ा है, ये एक लाइन में बना दो आप।
बात टाइम सेविंग्स की हो रही है ना। एक सेकंड सर। लिखो, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट -8, 2, find the image of the point -8, 2, ठीक है, -8, 2 with respect to the line mirror, with respect to the line mirror 4x plus 7y plus 13 equals to 0. With respect to the line mirror 4x plus 7y plus 13 equals to 0. ये मुझे ये पता है, बोलो भाई। यहां से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। बोलो भाई, यहां से इमेज किधर बनेगी, अपोजिट साइड बनेगी, ए डैश पॉइंट पे बनेगी। एक्स वाई मान लिया, फार्मूला तुम्हारे पास पता है वो उसमें डाल दो। ये जो है इमेज निकालने का, y माइनस वाई वन, हाँ क्या बना, सॉरी x माइनस एक्स वन प्लस 8 अपॉन ए 4 हो गया, y माइनस 2 अपॉन बी कितना हो गया 7 हो गया, -2 पॉइंट क्या कर रहे हैं सेटिस्फाई लाइन में, कितना आ गया 32 प्लस कितना 14 प्लस कितना 13 अपॉन कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 16 प्लस 49। यहाँ से इसके इक्वल रखोगे x की वैल्यू आएगी और इसके इक्वल रखोगे किसकी वैल्यू आएगी, तो क्या कहलाएगा वो इमेज पॉइंट। तो यहाँ आंसर आएगा आपका -16, -2 कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, बाकी कल करेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अभी बची हुई हैं इसमें कई। ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, रेफ्लेक्शन से पूछा जाता है। इससे पहले मैंने एरिया वाला बताया, आज मैंने सारे इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई हैं आपको, जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता ही आता है, और टाइम सेविंग्स वाली चीजें बताई आपको। अब इसमें फैमिली ऑफ लाइन से भी क्वेश्चन आता है जो हम कल करेंगे, है ना, और कुछ चीजें और इम्पोर्टेंट हैं जो यहाँ पे करेंगे हम कल। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं